मूवी शुरू होते ही हमें एक गुलिवर नामक लड़का दिखाया जाता है और वह एक कंपनी में काम करते हुए हमेशा खुश रहता था। एक दिन किसी लड़के का इंटरव्यू गुलिवर लेता है, जिसमें वह उस लड़के से कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है जो काम से नहीं संबंधित हैं। लेकिन तभी वो जानता है कि वह लड़का सिलेक्ट हो गया है। गुलिवर उस लड़के को पूरे ऑफिस का दौरा करवाता है, जहाँ डार्सी नामक एक और लड़की भी होती है। वह डार्सी से भी नए एम्प्लॉय को मिलवाता है। न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि गुलिवर उस लड़की से प्यार करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि उस लड़की से बात करें। इसलिए गुलिवर और न्यू एम्प्लॉय एक लिफ्ट पर जा रहे होते हैं, लेकिन इतनी जल्दी डार्सी भी वहाँ आ जाती है। इसलिए न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है, ताकि वह हम एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। एक बार हम ऑफिस में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही दूसरा एम्प्लॉय आ जाता है और बताता है कि मुझे प्रमोशन मिल गई है और अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। फिर वो नवीन एम्प्लॉय गुलिवर को बताता है कि आपकी नेचर ही है जिसकी वजह से आपको अभी तक कोई प्रमोशन नहीं मिली है, इसलिए आप अपनी नेचर को बदलना चाहिए। डार्सी अभी तक आपकी नेचर की वजह से इंटरेस्टेड नहीं हुई है, इसलिए बातें सुनकर गुलिवर थोड़ा अपसेट हो जाता है। फिर डार्सी के ऑफिस में जाता है और एक ट्रेवलिंग फॉर्म उठा लेता है। डार्सी उससे पूछता है कि क्या आपके ट्रेवल में कोई इंटरेस्ट था, तो गुलिवर कहता है कि नहीं। वह बताता है कि वो न्यूयॉर्क, इंग्लैंड और इवन इंडिया में भी घूम गया है। ये सुनकर डार्सी खुश हो जाती है और गुलिवर से कहती है कि फिर आपको उन जगहों के बारे में कुछ लिखना चाहिए जहां आप घूम रहे हैं। लेकिन गुलिवर जब कुछ लिखने लगता है तो गुलिवर ने उसे डार्सी को प्रेरित करने के लिए बहुत कुछ बोला था, लेकिन वह कुछ भी नहीं लिख रहा था। फिर भी वह एक आर्टिकल लिखता है जो कई पैराग्राफों से बना है और डार्सी को काफी प्रेरित करता है। डार्सी उसे बताता है कि उसे बरमूडा ट्रायंगल पर जाकर कुछ लिखना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट गुलिवर बरमूडा जाता है, जहाँ बोर्ड का कैप्टन उसे बोर्ड तक ले जाता है और उसे बोर्ड चलाने के सारे संकेत देता है, जैसे कि आप सिर्फ रेड निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और फिर बरमूडा ट्राई एंगल पर पहुंचना है। गुलिवर कहता है कि ये काम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे कितनी आसानी से कर दूंगा। इसके बाद गुलिवर बरमूडा ट्राई एंगल जाता है, लेकिन उसे रास्ते में ही नींद आ जाती है जब उसकी आँख लग जाती है। लेकिन बाद में उसकी बोट एक समुद्री तूफान में गिर जाती है। भी जब उसकी आँख खुलती है तो वह जो कुछ भी देखता है उसे बहुत शौक लगता है, क्योंकि बुद्ध के शरीर पर खड़े हुए लोगों ने गुलिवर को रस्सियों से बांध दिया और जो लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं वे बोने लोग भी कहलाते हैं। साथ ही उन छोटे लोगों ने गुलिवर के ऊपर लकड़ी का एक पुल बनाया, क्योंकि वे उसे एक जॉइंट समझते थे जो उन लोगों को मार देगा और उसे खा लेगा। उन छोटे छोटे लोगों की पूरी सेना वहाँ थी, पर उन छोटे लोगों की आर्मी का एक जनरल भी था। लेकिन तभी गुलिवर कुछ को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन छोटे लोग उसे फिर से खींचने लगते हैं। तभी गुलिवर फिर से गिर जाता है और एक छोटे सोल्जर गुलिवर के नीचे आकर दब जाता है। फिर उसे खींचकर अपने राजा के पास ले जाते हैं। गुलिवर अपने राजा को बताता है कि मैं एक आम आदमी हूँ, नहीं कोई जायंट या डीमन हूँ, मैं सिर्फ एक साधारण आदमी हूँ और मुझे बताओ कि ये स्थान कौन सा है, क्योंकि राजा को अभी तक पता नहीं है। वह छोटे सोल्जर्स को गुलिवर को एक जगह पर कैद कर देता है, जहाँ गुलिवर को एक और प्रिजनर भी मिलता है। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई प्रेम कर रहा हूँ और प्रिजनर हुरेशियो है। हुरेशियो गुलिवर इन लोगों की तरह छोटा था, न कि उनकी तरह। गुलिवर हुरेशियो से आप यहाँ क्यों है पूछता है। हुरेशियो कहता है कि मैं प्रिंसेस से प्यार करता हूँ, यही कारण है कि प्रिंसेस के फियांसे या जर्नल ने मुझे यहाँ पर लाकर न्यायाधीश बनाया है। और इतनी ही देर में जर्नल आता है। उस पत्रिका को देने वाला व्यक्ति आपको मूर्ख बताता है, जिस पर जर्नल उसे बेवकूफ का अर्थ पूछता है। गुलिवर कहता है कि सबसे मूर्ख आदमी बेवकूफ है। इसके बाद वह जर्नल को मूर्ख कहने लगता है। फिर एक दिन वह जर्नल बैल की जगह गुलिवर को बदलता है और खुद उसके सवारी बनता है। लेकिन तभी उनकी किंगडम पर शत्रु की किंगडम हमला करती है, पूरे पैलेस को जला देती है और प्रिंसेस को भी की कोशिश की जाती है। लेकिन गुलिवर वहाँ आकर प्रिंसेस को बचाता है, जिससे पूरे पैलेस में आग लग जाती है और लोग डर से पैनिक करते हैं जब वे भागने लगते हैं और वहाँ पर शोर मचता है। गुलिवर उनसे कहता है कि सुनो, कोई शोर नहीं है। इस बीच वो जर्नल भी हो जाता है। जब वो काफी प्रभावित होती है, किंग इसे देखकर खुश हो जाता है। भी वो खाने पर उसे देखता है, जिस पर गुलिवर कहता है कि मैं खाने के लिए तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक शर्त है और वह है हुरेशियो को अपमानित करना। तब हुरेशियो को आजाद कर दिया जाता है। गुलिवर मान लेता है। फिर राजा और सभी खाना खाते हैं। जब गुलिवर कहता है कि नहीं तो मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ, तो सब लोग उसे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट मानने लगते हैं। ये देखकर गुलिवर ने बड़ी बातें करने लगता है कि मैंने न्यूयॉर्क के साथ साथ वहाँ रहने वाले लोगों को भी बचाया है और अब मैं न्यूयॉर्क का सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली राष्ट्रपति हूँ। इसके बाद किंग गुलिवर कहता है कि हम बहुत जल्द तुम्हारी बोट ढूंढ लेंगे। फिर हम देखते हैं कि गुलिवर और हुरेशियो इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर प्रिंस को फॉलो करता है, जहाँ पर गुलिवर ऋषियों से वो सब कुछ करता है जो खुद करता रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रिंसेस ऋषियों से प्रेरित होता है। उस रात जर्नल जल्द से जल्दी गुलिवर को वहाँ से निकालना चाहता था, इसलिए वह जर्नल गुलिवर की बोट ढूंढ लेता है। गुवर को बोट में अपना मोबाइल मिलता है, जिसमें डार्सी का वॉइस मैसेज है और गुवर उसे सुनने
लगता है। मैसेज में डार्सी ने गुलिवर को बताया कि मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आ रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक बार दुश्मन की किंगडम फिर से उनकी पर अटैक करती है और तभी होरेशियो गुलिवर को बताता है कि हमारे राजा ने किंगडम का जर्नल तुम्हें बनाया है, इसलिए अब तुम्हें ही हमारी किंगडम का जर्नल है, इसलिए अब आप ही हमारे किंगडम की सुरक्षा करेंगे। फिर गुलिवर दुश्मन की राजधानी से लड़ने आता है। वह बहुत कोशिश करता है कि वे यहाँ से वापस लौट जाएं, लेकिन शत्रु गुलिवर को नहीं सुनते और पत्थरों से हमला करने लगते हैं, जो गुलिवर पर कोई प्रभाव नहीं डालता। फिर गुलिवर उनकी बोर्ड्स को किनारे तक ले जाता है। गुलिवर ने उनकी किंगडम को बचाया और जनरल गुलिवर से और अधिक जलस होने लगा। फिर गुलिवर और बाकी लोग अपनी जीत को मनाते हैं। वहाँ गुलिवर को एक हीरो बनाया जाता है और उसे बहुत सारी सेवाएं दी जाती है। प्रिंसेस जनरल से अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देती है, जिससे जनरल बहुत गुस्सा हो जाता है और दुश्मनों के राजा के पास जाता है। जनरल ने गुलिवर की बोर्ड से वह मैगजीन चुरा लिया जिसमें रोबोट बनाने का सारा पाठ लिखा था। तब तक वो रोबोट बनकर गुलिवर के सामने आ जाता है। जब गुलिवर उस रोबोट को देखता है वह डर जाता है और वह हवा में उछालकर फेंकने लगता है और गुलिवर की रियलिटी सब जानते हैं और वह हर किसी को बताता है कि मैंने जो कुछ भी कहा था वह सब झूठ था। बाद में वह जनरल गुस्से में आता है और गुलिवर को बांधकर कहीं भेजता है। गुलाम एक जगह पर पहुंचता है जहां वह अपने जैसे लोगों के बीच में आ गया लगता है, लेकिन इस बार वह अपोजिट पर आ गया था। पहले वो छोटे लोगों में था और अब बहुत बड़े लोगों में आ गया था, जहाँ एक बच्ची ने गुलिवर को खेलने के लिए एक डॉल बनाया और वहाँ पर होरेशियो तभी गुलिवर से मिलता है। होरेशियो उसे बताता है कि हमारे क्षेत्र में डार्सी आपसे मिलने आई है, लेकिन जनरल ने उसके साथ किंग को भी प्रेरित किया है और अब आप ही है जो उनकी मदद कर सकते हैं और उन्हें छुड़ा सकते हैं। और गुलिवर डार्सी और किंग को रात को ही मिलता है। अगले दिन होरेशियो गुलिवर और रोबोट के बीच में फाइट करता है और गुलिवर को काफी मारता है, लेकिन रोबोट गुलिवर की कुछ वायर्स को काट लेता है। उस रोबोट को मौका मिलते ही गुलिवर मार डालता है और लोग इस तरह जीतते हैं। बाद में प्रिंसेस और किंग होरेशियो की शादी के लिए भी अग्री हो जाते हैं। गुलिवर की गलतियों पर डार्सी भी उसे माफ कर देती है, लेकिन जनरल तभी वहाँ पर आकर प्रिंस को गिरफ्तार करता है, लेकिन तभी प्रिंसेस जनरल को पंच मारकर कुछ छुड़ाती है, जिससे जनरल प्रिंसेस को छोड़ देता है। यह फिल्म डार्सी गुलिवर के पास जाती है और यहीं पर समाप्त होती है।